मोदी जी के बारे में एक बात मैं जरूर कहूंगा कि मोदी जी के जीवन में महिलाओं का बड़ा योगदान है। पत्नी को छोड़ करके वो महात्मा बुद्ध बन गए। मानसी सोनी, लड़की को कैदी बनाकर रखना। फिर स्मृति ईरानी है। How great close relationship they share with the Prime Minister. 12वीं पास को शिक्षा मंत्री भी बना। स्मृति ईरानी, उसने कभी यूनिवर्सिटी का चेहरा भी नहीं देखा, गेट तक नहीं पहुंची और आपने उसको शिक्षा मंत्री बनाया। फिर इधर कंगना रनावत है, मैथिली ठाकुर है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी तो एक तरह से ईश्वरीय रूप है। राहुल गांधी पर सबसे ज्यादा हमला मोदी ने महिलाओं के जरिए कराया। एक महिला काफी वायरल हुई, मधु कीश्वर, मोदी के बारे में कह रही थी कि CIA फंडेड एजेंट। मोदी भी, अब मैं खुल के कहती हूँ, CIA प्लांट खूब घुमाया अमेरिका, इसको ट्रेन किया। मोदी और अमेरिका का रिश्ता क्या कहलाता है? Modi, he loves Trump. ये रिश्ता वही है जो एक मालिक और गुलाम का। लेकिन राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी के जो चरित्र है उसकी सच्चाई एप्स्टीन फाइल में बंद पड़ी हुई है। मोदी जी के बारे में एक बात मैं जरूर कहूंगा कि मोदी जी के जीवन में महिलाओं का बड़ा योगदान है। पत्नी को छोड़ करके वो महात्मा बुद्ध बन गए। फिर वो सोनी, क्या नाम था? हाँ, जासूसी कांड, जिसका जासूसी करवाते थे वो, मानसी सोनी, वो है। फिर स्मृति ईरानी आती है जी, जो पहले मोदी जी के खिलाफ बोलती हैं, फिर अचानक मोदी जी के साथ खड़ी हो जाती हैं। मोदी जी ने स्मृति ईरानी को कहाँ तक उनको सम्मान दिया, कितनी ताकतवर वो महिला बनी कि प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर के साहब प्रधानमंत्री आवास, शिक्षा मंत्री 12वीं पास को शिक्षा मंत्री बनाया, बाद में कपड़ा मंत्री बनाया। और अभी जो हम लोगों ने दृश्य देखा, मधु कीश्वर का भी आरोप अक्सर आया कि वो बेचारी 2 बार हाथ जोड़ती हैं, लेकिन मोदी जी पलट कर नहीं देखते। उसमें आप जोड़ते चले जाइए कितनी महिलाओं को जी। फिर इधर कंगना रनावत है, मैथिली ठाकुर है। ये तो हुआ। राहुल गांधी पर सबसे ज्यादा हमला मोदी ने महिलाओं के जरिए कराया। जी। कंगना के जरिए, स्मृति ईरानी के जरिए। आजकल तो मैथिली ठाकुर ज्ञान दे रही हो। तो ये उनके अपने जीवन में रहा है। और मेलोडी का प्रसंग हम कैसे भूल सकते हैं? आजकल तो मेलोडी बांट रहे हैं, है ना, वहां से वो ब्रांडिंग कर रहे हैं, जी, रील बना रहे हैं। या एग्जैक्टली। तो वो भी हम नहीं भूल सकते। मनमोहन सिंह भी तो एक प्रधानमंत्री थे जो कितने अच्छे से प्रेजेंट करते थे देश को ऑन फॉरेन स्टेज। वो असल में प्रधानमंत्री थे जी। अब इनको कुछ लोग कहते हैं कि परिधान मंत्री हैं, वो कपड़े रोज उनको बढ़िया बढ़िया पहनना है, घूमना है, पूरे दुनिया का चक्कर लगा करके आ गए। मोदी जी से ज्यादा मैं खुशनसीब किसी को नहीं मानता आज तक इस देश में, कि जिसने इस देश को दिया कुछ नहीं, सब कुछ लिया। और जो उन्होंने जिंदगी गुजारी है वो रश होता है मुझे। एक ऐसा जीवन। चूंकि हम महिलाओं की बात कर रहे थे तो एक महिला काफी वायरल हुई, मधु कीश्वर, पढ़ी लिखी प्रोफेसर महिला है, CSDS से जुड़ी रही है। तो वो बार बार कह रही थी कि मोदी के बारे में सबको पता था कि ये CIA फंडेड एजेंट है। और चूंकि उस जमाने में वो अमेरिका की यात्रा करते थे तो कहीं ना कहीं से तो पैसा आ रहा होगा। अगर आप चाय बेच के तो अमेरिका की यात्रा नहीं कर सकते थे। और वो कह रहे थे कि मोसाद CIA ने मिलके इसको प्लांट किया था। और मोदी जी जिस तरीके से ईरान इजराइल पे जो हमला हो रहा है उससे पहले इजराइल जाते हैं, तो वो सारे तार मुझे लग रहा था कनेक्ट हो रहे थे। तो मोदी जी को इतना अमेरिका क्यों पसंद है? ट्रम्प मोदी के कहने पे अडानी के ऊपर जो भी फाइल हुआ है केस, वो भी हटा देते हैं। एप्स्टीन फाइल्स में भी उनके लोगों का नाम आता है, फिर भी वो बच जाते हैं। तो मोदी और अमेरिका का रिश्ता क्या कहलाता है आपके हिसाब से? देखिए, अमेरिका को पिट्ठू चाहिए, एशिया में चाइना को थोड़ा कंट्रोल करना है। इंडिया एक ज़माने में वो देश होता था जब कहा गया था कि 21वीं शताब्दी एशिया की शताब्दी होगी, उसमें भारत और चाइना 2 बड़े पावरफुल देश होंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस देश को 12 साल में इतना बर्बाद किया है, इतना खोखला किया है कि आज चाइना से हमारी तुलना मतलब खत्म हो चुकी 20 साल 30 साल आगे चला गया। और ट्रंप को एशिया में एक ऐसा ही पिट्ठू देश चाहिए था जो मोदी जी ने सौंप दिया है। और सौंपने की वजह भी है, पहले के क्या रिश्ते थे, मधु कीश्वर ने जो कहा वो अक्षरशः सही इसलिए लग रहा है क्योंकि अगर गलत बोला होता तो भाई लोगों ने पता नहीं कितने मुकदमे करा दिए होते। सही बात। एक भी मुकदमा नहीं हुआ मधु कीश्वर पर।
कोई जवाब नहीं आया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, और मधु किश्वर कोई एक बार नहीं बोले, बार बार उन्होंने इस बात को रेखांकित किया है। अमेरिका से लेकर के एफिल टावर पर फोटो खिंचवा रहे हैं आप। चाय बेच करके इतना पैसा कब मिल गया आपको कि आप वहां जाकर के ये वो भी उस समय के जो स्टाइल थी ऋषि कपूर की, उस स्टाइल में आप बढ़िया सा पीछे स्वेटर वोटर बांध करके, हाँ, उस स्टाइल में आप फोटो खिंचा रहे हैं। और अभी इजराइल जब जाते हैं उसके दूसरे तीसरे दिन हमला हो जाता है। आपने जासूसी इस देश के लोगों की कराई, पेगासस के जरिए, वो भी तो इजरायली सॉफ्टवेयर है। राहुल गांधी से लेकर के अपने मंत्रियों तक की, इस देश के पत्रकारों तक की, इन सब की जो जासूसी कराई, उसमें इजराइल ने आपको हेल्प किया। वो हेल्प किया। ट्रंप ने जो किया वो इतना तमाचा मार चुका है। उसने कहा कि सीज फायर हमने करवाया, फिर वो कहता है कि वेनेजुएला से आप तेल खरीदेंगे। जरा हम सब थोड़ा बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हमने भी पढ़ा है कि सॉवरेंटी क्या होती है, संप्रभुता क्या होती है देश की। अमेरिका हमको बता रहा है साहब कि आप तेल किससे खरीदेंगे, किसके साथ आपका व्यापार होगा, क्या आप करेंगे, ये वो हमको बता रहा है। हमारे नागरिकों के हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां लगा करके वो भेजता है बेइज्जत करके, और हम खामोश रहते हैं। उसकी वजह क्या? आपको अडानी का केस सेटल कराना था। एप्स्टीन फाइल में क्या है? राहुल गांधी पर करीब 36 मुकदमे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी हैं। एक भी मुकदमा नहीं हुआ, क्योंकि ये मुकदमा होगा तो राहुल गांधी के पास जो होगा वो राहुल गांधी पेश करेंगे अदालत में, तो मामला दूर जाएगा। इसलिए उस पर कोई मुकदमा नहीं हुआ। तो असल में नरेंद्र मोदी ने देश को अमेरिका और ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया, बेच दिया देश की अस्मिता को, संप्रभुता को। ये रिश्ता वही है जो एक मालिक और गुलाम का होता है। स्लेव बन चुका है, स्लेव बन चुका है ये देश। इनको कहां से अच्छा लग रहा है? क्योंकि ये दलित पिछड़ा, ये जो है, ये इनका स्लेव बना हुआ है, बस। इसके अलावा कुछ। जी सर, गुजरात चैप्टर की हमने बात की, अब ज़रा मोदी जी के डीएनए पर भी बात कर लेते हैं। और मैं बात कर रही हूँ आइडियोलॉजिकल डीएनए की, क्योंकि वैसे भी खुद को बायोलॉजिकल मानते नहीं है, तो बायोलॉजिकल डीएनए पे क्या ही बात करें। हमने बात की थी पिछले पॉडकास्ट में कि कैसे सावरकर लिखते हैं अपनी किताब 6 ग्लोरियस एपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में कि बलात्कार को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए और हिंदू योद्धाओं को मुस्लिम महिलाओं के साथ बलात्कार करना चाहिए ताकि मुसलमानों को सबक मिले। और इस पर हमें बहुत ट्रोलिंग रिसीव हुई थी। अंधभक्त ये कह रहे थे कि ऐसा सावरकर में लिख नहीं सकते, कुछ रील्स भी बने इसमें। जी हमें जिहादी बोला गया, और सारे मिलियंस में व्यूज गए। हम मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। तो आप तो एक प्रोफेसर हैं और आप बहुत कुछ जानते हैं, तो आपसे जानना चाहूंगी कि कितनी सच्चाई है इस बात में। किस हद तक सावरकर था स्त्री विरोधी? सावरकर क्या क्या विरोधी थे? आजकल गाय राष्ट्रमाता बनाने पर उतारू है अंधभक्त। गाय के बारे में सावरकर ने क्या कहा था कि ये मूर्खता है कि गाय को माता कहना। गाय दूसरे ही जानवरों की तरह है। और कहा कि हिंदुओं को तो मांस खाना चाहिए। ये इनके गॉडफादर हैं। वो सावरकर जो आप जिस किताब का आपने जिक्र किया, मैंने भी कहा था कि ये सावरकर ने लिखा है, बकायदा लिखा है। मैं कहीं से इधर उधर से नहीं, मैं अंधभक्त टाइप का नहीं हूँ। असली डिग्री वाला आदमी हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, किताबें पढ़ी हैं, किताबें कुछ संपादित भी की हैं, लिखी भी है। ये सावरकर लिखते हैं, शिवाजी की आलोचना करते हैं। और शिवाजी ने एक युद्ध में जीती हुई जो उनके सैनिक लेकर के आए महिला को, उन्होंने उसको माता कह करके संबोधित किया और उसको वापस भेजा। इसकी आलोचना सावरकर करते हैं कि ये नहीं करना चाहिए था, महिलाओं के जरिए उनको सबक सिखाना चाहिए था। अब जरा तार जोड़िए, गुजरात में क्या हुआ? महिलाओं पर अत्याचार हो रहे थे, और सबसे भयानक तो ये कि महिलाएं अपने पतियों को उकसा रही थी रेप करने के लिए, सामने उनके रेप की दूसरी महिलाओं की। मुझे लगता है कि महिलाएं इस देश की हो या किसी भी देश की हो,
अपने सामने अपने पति के द्वारा किसी महिला को बलात्कार करते हुए नहीं देख सकती। और दूसरा, वही बलात्कारी जब जेल से आते हैं रिहा होकर के, उनको माला डालती हैं और आरती उतारती हैं और बर्फी खिलाती हैं। ये हमने महिलाएं बना दी हैं। ये है गुजरात प्रयोगशाला। इतनी भयानक उनके भीतर नफरत पैदा करती है, क्योंकि मॉडल वही है कि महिलाओं के रेप करके उनके स्वाभिमान को तोड़ दीजिए, उनके कौम के, उनके पुरुषों के गुरूर को तोड़ दीजिए। अबे कमबख्तो, ये क्रूरता करके आप गुरूर तोड़ेंगे? किसी के स्वाभिमान को तोड़ने के लिए आप ये करेंगे? और ये अधिकार आपको किसने दिया? कितने आसाराम बापू से लेकर के राम रहीम तक सजा याफ्ता है, बलात्कारी है, चुनाव में पेरोल करते हैं। एक बार नहीं कितनी बार साहब आप बलात्कार। और अभी तो लाइन लग गई है, कितने बाबा पकड़े जा रहे हैं। अशोक खरात का भी मामला है। अशोक खरात से लेकर के एक अभी IITN, वो कह रहा है मैं कृष्ण। मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है, मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ, साहित्य पढ़ता पढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ जितने बाबा हैं इस तरह के, कुछ जी। बाबा अच्छे भी हैं, ये सब कृष्ण बन जाते हैं। गोपियों के साथ रास लीला करने। इसमें से कमबख्त एक भी ये नहीं कहता है कि मैं राम का अवतार हूं। और शिव का अवतार तो संभव ही नहीं। शंकर से बड़ा मुझे प्रेमी और दाम्पत्य वाला कोई देवता तो दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये, और इसके जरिए इन्होंने महिलाओं को रोज, और अभी तो जो चल रहा है, पति की ऐसे सेवा करिए, पति मारे भी तो भी चुप रहिए, ऐसे बहुत सारे बाबा हैं। ऐसे बहुत सारे बाबा रोज प्रवचन कर रहे हैं और लोग सुन रहे हैं, लोग उनका पालन कर। यही मनुस्मृति का विधान है। पिछले पॉडकास्ट में मैंने कहा था कि सोशल मीडिया का शुरुआती जो इस्तेमाल किया है इस देश में, वो बहुजन इंटेलेक्चुअल्स ने किया, जी जी, जिसने 2018 का SC/ST एक्ट के विरोध में एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। जी, उसके बाद सारे बाबा सोशल मीडिया पर आ गए। उसे काउंटर कर ये दीजिए। खेल था, जी ये जी, खेल चल रहा है। ये खेल था। इसको उन्होंने पलट दिया। जी, और फिर तो कोई पर्ची निकाल रहा है, कोई पता नहीं, अब मैं देवताओं का नाम लेना ठीक नहीं है, पता नहीं कोई कौन सा देवता हो रहा है, कोई कौन सा देवता हो रहा है। ये संविधान वैज्ञानिक सोच की बात करता है, जी जी, पाखंड का विरोध करता है। आपकी आस्था हो सकती है, आपका धर्म है, ये सब प्रैक्टिस करने की आज़ादी है, लेकिन अंधविश्वास पैदा करना ये अपराध है। ये नहीं कर, आप गुमराह नहीं कर सकते। क्यों बाबा वैज्ञानिक चेतना की बात नहीं करते हैं? क्यों नहीं कहते हैं कि साहब सरकार रोजगार नहीं दे रही, आप उसके खिलाफ खड़े हो जाइए? कहना चाहिए ना। अगर आप साधु हैं, सन्यासी हैं, आप इस देश में चाहते हैं कि लोग बेहतर हों, जी जी, भाई धर्म का एक ये भी रहा है ना, साधु सन्यासी का ये भी एक मतलब रहा है कि आप समाज को सही रास्ता दिखाएं। जी, लेकिन आपको रास्ता नहीं दिखाना है, क्योंकि आप पॉलिटिकल बाबा हैं। आपको एक पार्टी का प्रचारक बनाना है, सबको उनका अंधभक्त बनाना है। जी, साहब कथा हो रही है किसी और की, उसी में मोदी जी आ जाएंगे, अमित शाह आ जाएंगे। ये कौन सी कथा हो रही है? तो दरअसल महिलाओं को लेकर के जो इनकी मानसिकता रही है, इन्होंने महिलाओं को या तो बच्चा पैदा करने की मशीन समझा है, मनोरंजन की वस्तु समझा है, और इसके अलावा इन्होंने कभी इंसान तो समझा ही नहीं। बेहतर है, अच्छा है कि इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन ने महिलाओं को इंसान का दर्जा दिया। डॉक्टर अंबेडकर और नेहरू ने वो दिया जो मैं तो कहता हूँ कि हमारे विभाग में, हमारे यूनिवर्सिटी में महिलाएं हैं जी, जो मातृत्व अवकाश लेती हैं बहुत सारे। जिस दिन वो जान जाएंगी कि ये अधिकार किसने दिया हमको, उस दिन वो तुलसी पर जल नहीं चढ़ाएंगी, उस दिन डॉक्टर अंबेडकर के चित्र पर माला चढ़ाएंगी। ये उनको जिस दिन पता हो जाएगा, वो नहीं समझना चाहते। तो ये जो मानसिकता है बहुत भयानक रूप से स्त्री विरोधी है। स्त्री पर अत्याचार करने वाले ये लोग हैं, और बाकायदा सावरकर ने लिखा है, शिवाजी की भर्त्सना की है इन्होंने। मोदी जी ने जिस तरीके से मीडिया का इस्तेमाल किया,
लेकिन बीच बीच में जो विदेशी मीडिया है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, उस पे उनके बारे में स्टोरी छपती रहती है। कोई उनको डिस्ट्रॉयर इन चीफ बोलता है, डिवाइडर इन चीफ बोलता है, और यहाँ का गोदी मीडिया है उनको नॉन बायोलॉजिकल से लेके विश्व गुरु से लेके तमाम तरह की पदवियां देता है। लेकिन आपको क्या लगता है, जेनजी किस तरीके से आजकल मोदी जी को देख रहा है? देखिए, मोदी जी ने आते ही मीडिया को कंट्रोल कर लिया था, और आजकल तो चैनल्स जितने हैं वो अंबानी अडानी के अपने चैनल्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके जरिए, और जो एंकर्स और एंकरानियां हैं हम्म, वो, कुछ लोग कहते हैं ना कि केवल नौकरी की वजह से, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे लोग वहां से निकल कर के आए, अपने यूट्यूब चला रहे हैं। मैं उस पे एक क्वेश्चन रखा हाँ। है। हाँ। और इसमें केवल साहब की नहीं मजबूरी है, मैं इस बात को नहीं मानता। इनकी मानसिकता है कि लालू को ललुआ कहिए, मायावती को मायावतिया कहिए, ये इनकी मानसिकता में शामिल है, इसलिए ये इनको खुद भी पसंद है। दूसरा, उन्हें मालूम था कि चैनल्स कौन, टीवी कौन देखता है और लोगों को कैसे प्रभावित करना है। तो मोदी जी अचानक आ गए, पता लगा अवतार के रूप में आ गए, देवता बना करके उनको पेश किया जा रहा है। मोदी है तो 24 घंटे मोदी का चित्र लोगों की आंखों में होना चाहिए, ये उन्होंने इस्तेमाल किया। दूसरा, प्रिंट मीडिया वाला जो मामला है, उस पे भी बात करिए थोड़ा। मुझे लगता है कि मोदी जी अपना इतिहास भी बना रहे हैं। अच्छा। जैसे आज के 50 साल के बाद कोई इस समय का इतिहास जब लिखने के लिए आएगा, खंगालेगा, तो अखबार कौन से मिलेंगी इसमें। जैसे मैं कई बार देखता हूँ कि मोदी जी जब बाहर होते हैं ना, तो मुसलमानों के बड़े गले मिलते हैं। हाँ। वो सिर्फ इतना भर नहीं है कि लोग सोचते हैं कि देखिए मोदी जी ने यहाँ दिखा करके यहाँ ये ऐसा नहीं करते हैं, तो आप आलोचना करके निकल जाएंगे। नहीं, मोदी जी उसके जरिए एक बड़ा संदेश देते हैं वैश्विक मीडिया को कि मैं तो साहब ऐसा नहीं था। एक और मैं बीच थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल ले लूँ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि योगी जी को मोदी जी निपटा देंगे। मेरा ये मानना है योगी जी को मोदी जी नहीं निपटाएंगे। क्यों सर? उसकी वजह ये है कि मोदी जी को अब जो अपनी वैश्विक छवि बनाना रहता है, वो देश में भले ही अब्दुल को टाइट करें, लेकिन उधर दिखाना है। और अपने से बड़ा वाला उन्होंने यहाँ कर दिया है कि ये बुलडोजर चला रहा है, ये लव जिहाद की बात कर रहा है, ये मुसलमानों को रोज एनकाउंटर करवा रहा है। तो ये खतरनाक है। मैं तो साहब मानवतावादी आदमी हूं। तो जो हेडलाइन है, जो उधर है, उसके जरिए, क्योंकि यही नरेंद्र मोदी को वीजा नहीं दे रहा था अमेरिका 2001 राइट्स के बाद, प्रधानमंत्री बनने के पहले तक वीजा नहीं मिल रहा था। यूरोप में भी लोग नहीं पसंद कर रहे थे। मोदी जी ने अपनी ये छवि बनाई धीरे धीरे। और कोई रिसर्च करने आएगा तो प्रिंट मीडिया में क्या लिखा होगा, लेकिन विकल्प हर चीज का होता है। आज की जो सोशल मीडिया है, पोर्टल्स बहुत सारे लोग चला रहे हैं। तो ये नहीं होगा कि टाइम्स ऑफ इंडिया को लोग खंगालेंगे, दैनिक जागरण को पढ़ेंगे कल को, जो आएंगे रिसर्च करने वाले 20 साल के बाद, वो पोर्टल्स भी देखेंगे। वो ये जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनको खंगालेंगे कि असल में उस समय भारत क्या था और मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर क्या थे, क्या कर रहे थे। तो ये उन्होंने किया, और मीडिया को पूरे तरीके से पिट्ठू बना करके उन्होंने सिर्फ अपनी ही छवि नहीं चमकाई है, विपक्ष की छवि को धूल दूसरित करने पर पूरे तरीके से उसको लगा दिया जी। मुझे तो कई बार लगता है कि अपनी छवि चमकाने का पैसा नहीं दिया, राहुल गांधी की छवि खराब करने का पैसा दिया, ये हुआ है। तो वो इसके लिए उन्होंने मीडिया का इस्तेमाल किया है। लेकिन अब लोग एंकर्स को देख करके क्या बोलते हैं, हूट करते हैं लोग जिस तरीके से दौड़ाते हैं। एक दौर में पत्रकार की क्या इज्जत होती थी, वो सब इन्होंने खत्म कर दी है। इंडेक्स में हम कहाँ पहुंच गए हैं, प्रेस एंड फ्रीडम इंडेक्स में फ्रीडम कहाँ गई है भाई। नार्वे के पत्रकार ने पूछ लिया था सवाल, तो इस पे हाय तौबा, और उस पर क्या क्या निकाल दिया भाई लोगों ने। कि जैसे तो उसने ये सवाल पूछ करके इतना बड़ा गुनाह कर दिया। आप सवाल पूछिए मोदी जी से कि मोदी जी आप थकते काहे नहीं हैं, आम चूस के खाते हैं, काट के खाते हैं, पर्स रखते हैं कि नहीं रखते हैं। और ये मीडिया गजब है साहब, झाल मुड़ी को भी
तो खैर अब ये तो मुझे लगता है कि आलोचना करने लायक भी नहीं बचे ये थे प्रोफेसर रविकांत, और इन्होंने ढेर सारी बातें करी और हमारे पॉडकास्ट पे आए। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपसे गुजारिश करूँगा कि आप ऐसे चैनल्स को जो आपके लिए इतने सारे चीज़ें लेकर के आ रहे हैं, जो जागरूकता के लिए, जो आपको एजुकेट करने के लिए, जो इतिहास, राजनीति, समाज, इस सब के बारे में आपको बता रहे हैं, इनको भी प्रोत्साहित कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए और लगातार देखिए और लोगों तक पहुँचाइए इस मैसेज को, इस वीडियो को। और मैं हमेशा ये चाहता हूँ, आज भी चाहूँगा कि डेमोक्रेटिक तरीके से आप अपना ऐतराज़ ज़ाहिर करें और सत्ता के सामने बोलना शुरू करें। आपकी आवाज़ अगर ख़त्म हो जाएगी तो डेमोक्रेसी पर ताला लग जाएगा। और ये जो आवाज़ें हैं, जो इन दिनों में भी बोल रही हैं, हिम्मत कर रही हैं, और हम सब पर वही है कि कल एफआईआर हो, कल क्या हो। हालाँकि हम लोग डरने वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को, इन सब को आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें और देखते रहें। बहुत शुक्रिया।